कोई जेवर भी पहन करके बाहर नहीं निकल सकता है। अरे अभी ही कोई मोटर से घूमने जाए तो रास्ते में डाकू खड़े रहते हैं। हा? तुम ये बातें नहीं सुनते हो? कलकत्ते में कोई मोटर में जाते हैं तो खड़ा कर देते हैं मोटर को। मोटर के सामने बड़ा लकड़ी का क्या कहते हैं, ऑब्स्टेकल हिंदी में क्या कहते हैं, रुकावट डाल देते हैं। मोटर आगे बढ़ेगी नहीं और रोक दी। उतारो, ये जो पहने हुए हैं ये सब उतारो, सोने के जेवर उतारो उतारो, जल्दी करो, ये करो। तो जैसे कि उनके गुंडों की इस दुनिया में बादशाही है। कौन सी दुनिया, कैसी दुनिया है? सारी दुनिया में कोई शासन नहीं है, कोई शासक नहीं है, राजा नहीं है क्या है? ये गुंडों का ही राजा है, राज चल रहा है क्या? हाँ, अब राजाओं का राज कहाँ रहा? राजाओं का राज तो भगवान आकर के स्थापन करते हैं, राजयोग सिखा करके। और वो राजाओं का राज ऐसे नहीं सतयुग त्रेता में ही चलता है, स्वर्ग में। वो द्वापर कलयुग में भी राजाओं का राज, उन्हीं राजाओं का राज चलता है जिन्होंने कुछ न कुछ राजयोग सीखा था। अब वो राजयोग तो दुनिया में राजयोग सीखने वाले राजाएं तो खलास हो गए। किन्होंने खलास कर दिए? वही रसिया में जार राजाएं थे ना, तो उन जार राजाओं को वो लेने स्टालिन आए और उन्होंने सबका कत्लेआम करवाई दिया। राजाओं की चलन खत्म। फिर वहां से शुरुआत हुई और सारी दुनिया में राजाओं का राज खलास और प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य सारी दुनिया में अभी चल रहा है कि नहीं? तो ये प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य बेकायदे राज्य है। क्यों? क्योंकि इसमें तो चोर डकैत लुच्चे लफंगे हैं, इनका राज्य, गुंडों का राज्य चलता है। ये गुंडेगिरी दिखाने वाले जैसे बादशाह बन के बैठे हुए, इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। कोई कंट्रोल है? कुछ कंट्रोल नहीं। और थोड़ा बहुत अभी जो कुछ बचा हुआ है सो आगे चल करके और देख लेना, क्या कोई किसी का धनी धोरी नहीं रहेगा। हाँ, तो ऐसी बादशाही अब आने वाली है। कैसी है? ये प्रजातंत्र शासन की, गुंडों का ही राज होगा। घर घर में गुंडे घुसे हुए होंगे। इसलिए बाप कहते हैं बड़ा खबरदार भी रहना चाहिए। ये तुम लोग जेवर वेवर कुछ पहन नहीं सकेंगे एकदम। क्या? हाँ, कुछ भी नहीं पहन सकेंगे।